हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो ये मैटर वो मैटर नहीं है जो तुमने सुना होगा कि भाई मैटर हो गया है, बंदे बुला के ले आते हैं और फिर उसके बाद तुम जानते हो क्या होता है। तो ये मैटर वो नहीं है, ये कुछ और मैटर है ये। या फिर कहीं सुना होगा मेरी बात तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, कहीं भी वो मैटर नहीं है। तो यहाँ पे मैटर होता क्या है कि मैटर का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर एनीथिंग जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा चेयर हो गया, बुक्स हो गई, बैग हो गया, या फिर हम खुद हो गए, तो हमारे पास क्या एक मास है और एक वॉल्यूम है जिसको हम कह सकते हैं मैटर होता है वो। ओके, तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच हैव फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम। तो अब बात करते हैं मास और वॉल्यूम क्या होता है। हमने तो समझ तो लिया मैटर होता है क्या, मैटर का मतलब जिसके पास फिक्स मास और वॉल्यूम हो। तो बात उठती है कि मास और वॉल्यूम होता क्या होगा। तो मास का डेफिनेशन की बात कर लें, मास क्या होता है। अब मास ये वो मास नहीं है कि जो नॉनवेज खाते हैं मास, कहीं वो समझ रहे हो मास, वो नहीं है, ये कुछ और है। इसे कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है उसे हम क्या कहेंगे, मास। एग्जाम्पल के तौर पे आइसक्रीम बॉक्स, बड़ा सा आइसक्रीम बॉक्स ले लिया तुमने, मतलब इसके अंदर आइसक्रीम भी है, तो जो वहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो आइसक्रीम है वो क्या होगा, मास होगा। समझ रहे हो। एग्जाम्पल में ले सकते हो आइसक्रीम बॉक्स, खाली नहीं भरा हुआ, जिसके अंदर आइसक्रीम है, ये खाली समझो। अब वॉल्यूम की बात कर ले, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इट इज़ अ 3D स्पेस इन एनी ऑब्जेक्ट। अभी 3D क्या होता है। 3D मतलब 3 डायमेंशंस। अब 3 डायमेंशन थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा तुम्हें, क्या बता रहा हूँ मैं, कहीं साइंस फिक्शन मूवीज़ तो नहीं बता रहा। नहीं, साइंस फिक्शन मूवीज़ नहीं है। यहाँ पे 3 डायमेंशंस का मतलब होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे हम बोर्ड की बात करते हैं तो इसका लेंथ होगा और ये हाइट होगा। पर अगर हम कमरे की बात करें, या तुम्हारा घर है, या कोई भी चीज़ है, यूनिवर्स हमारे, हम जिस अर्थ पर रह रहे हैं, सभी क्या है, 3 डायमेंशन है। मतलब कि लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है और ब्रेथ भी होता है। तो मतलब जैसे आइसक्रीम का बॉक्स है तो इसके अंदर क्या होगा, एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। फॉर एग्जांपल इसको बना के दिखा देता हूँ मैं, ऐसा होता है कुछ। तो इसके अंदर कितना स्पेस है, इसके अंदर कितना जगह खाली है, उसको हम कहेंगे वॉल्यूम। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। आगे हम बढ़ते हैं। और जो मैटर होता है ना, इसके स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स कौन से स्टेट, कहीं तुम बताने लगोगे इंडिया के स्टेट्स कितने होते हैं, खैर हो तो वो नहीं है, कुछ और ही स्टेट्स होते हैं। चलिए, स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि होता है, देखो मैं बनाता हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड लास्ट गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट कहते हैं। स्टेट को हिंदी में कहते हैं अवस्था कहते हैं ना, अवस्था। और सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे 3 नहीं होते, 5 होते हैं, 2 और हैं जो कि नाम इनका, एक तो प्लाज्मा है और एक तीसरा लास्ट वन है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। प्लाज्मा जो होता है वो हायर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पे मिलता है। जैसे कि सन हो गया, सन पे टेम्परेचर बहुत ही हज़ारों डिग्री सेल्सियस में होते हैं, तो वहाँ पे जो मैटर की जो फॉर्म होता है ना, वो होता है हमारा प्लाज्मा। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का मतलब होता है कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो मैटर की स्टेट होती है उसे कहते हैं हम
बोस एंड कंडेंसेशन। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, पर मेन फोकस हमारे इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड और गैस के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो पहला चैप्टर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहले पार्ट्स में तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी हमें पढ़नी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट अगला पार्ट है उसके अंदर हमें पढ़ेंगे कि जो ये जो हमारे स्टेट है, इसके ऊपर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें या फिर अगर हम इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ कर दें तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, ये सब पढ़ेंगे इसके हाफ पोर्शन में। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। साइंस को रियल लाइफ से जोड़ो, क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं साइंस से ही हो रही है, और साइंस को रिलेट करके पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में बिल्कुल आएगा, बोरिंग नहीं लगेगी साइंस। तो अब ये क्या बन रहा है हमारा सॉलिड, कुछ इस तरह से दिखता है। लिक्विड कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। गैस, मतलब ज़रूरी नहीं 5 ही हो, और भी हो सकते हैं। तो ये जो डॉट डॉट बनाए थे पार्टिकल्स कहते हैं, ये जो हमें दिख रहा है ना, ये है पार्टिकल। चलो जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्टिकल है। पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलके बने होते हैं सारी चीज़ें ना। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो सॉलिड के अंदर देखो सारे जो पार्टिकल्स हैं पास बैठे हुए हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर हो गया, गैस में और दूर हो गया। तो अब ये है क्या, इसका एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा स्कूल। वैसे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बहुत ही लो एरियाज़ में होते हैं, वहाँ पे जो क्लासरूम में होते हैं, मान लो उस क्लासरूम में मैक्सिमम 40 बच्चे बैठ सकते हैं, पर वहाँ पे जो बच्चों की संख्या होती है 100 से ऊपर ही होती है, 100-150। मैं भी ऐसे स्कूल से पढ़ के आया हूँ जहाँ पे बच्चों की संख्या 100, मतलब एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते थे। खैर उतने बच्चे आते नहीं थे कभी। मान लो जिस दिन वो बच्चे आ गए सारे, तो क्या होगा कि अब हर एक डेस्क पर 3-3 बच्चे बैठेंगे, समझ रहे हो। तो क्या हो रहा है, वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अब बच्चों को ना, स्टूडेंट्स को तुम समझ सकते हो पार्टिकल्स ही हैं। तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पास बैठ रहे, बिल्कुल पास बैठ रहे हैं। तो ये सॉलिड का एग्जांपल हो गया कि जिस दिन बच्चे ज़्यादा आ गए और सारे पास बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो एग्जांपल्स किसका हो गया, सॉलिड का, समझ सकते हो तुम। अब ये मंडे की बात है, मंडे को आ गए, या जिस दिन टेस्ट था उस दिन आ गए। अब अगले दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उस दिन बच्चे कम हो गए। तो अब क्या होगा, बीच में गैप आ जाएगा, 2-2 बच्चे बैठेंगे, कहीं पे एक बैठेगा, ऐसे होगा, ठीक है। और जिस दिन मान लो कोई फंक्शन होता है या फिर कुछ होता है, जिस दिन बच्चे आते ही नहीं ज़्यादातर, मान लो सैटरडे, मान लो सैटरडे या फिर फ्राइडे, मान लो जो सैटरडे को छुट्टी होने वाली होती है या सेकंड सैटरडे होता है, तो उस दिन आते ही नहीं बच्चे, सैटरडे को नहीं आते, तो 2 दिन 3 दिन की छुट्टी एक साथ हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे बहुत ही सारे गायब हो चुके होते हैं, बच्चे मतलब पार्टिकल्स गायब हो चुके होते हैं, इनके बीच का गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बच्चा एक कोने पर बैठा है, एक दूसरे कोने पर बैठा है, तो इस तरह से बच्चों का अरेंजमेंट हो जाता है। मतलब पार्टिकल्स इस तरह से गैसेस में होते हैं कि बहुत ही दूर होते हैं, इनके बीच में गैप जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें कि पहला कैरेक्टर क्या होगा, पहला कैरेक्टर की बात करें, इसमें लिखोगे दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। मीन्स क्या, इनके पास जो शेप होता है वो भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे कि एक ईंट हो गया, उसका शेप फिक्स होगा और उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा वो भी फिक्स होगा, समझे। शेप का आकार, मतलब आकार किस तरह से है, उसके अंदर वॉल्यूम कितनी जगह है वो भी फिक्स होगा। ये तो हो गया सॉलिड की बात। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, दे हैव, इसमें अगर पहले पॉइंट की बात करें, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। शेप क्यों नहीं फिक्स होता भाई इसका, अपनी मर्जी का मालिक है ये। कैसे, देखिए एक गिलास में तुमने पानी लिया, एक गिलास के अंदर पानी भर दिया, तो जब अब जो लिक्विड
लिक्विड का जो आकार है या फिर शेप है वो ग्लास की तरह है। अब जैसे ही इस ग्लास को तुम कटोरे में डालते हो या फिर दूसरे वेसल्स में या दूसरे बर्तन में डालते हो तो उसी शेप का हो जाता है वो। पर जो वॉल्यूम होता है एक गिलास पानी दूसरे में डालते हो तो उतना ही रहेगा वो। ये मत सोचना कि एक गिलास पानी तुमने दोबारा डाल दिया कंटेनर में, अरे कंटेनर में पहले से पानी था। हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक गिलास को दूसरे खाली बर्तन में रखने की, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा पर जो उसका शेप होगा वो चेंज हो चुका होगा। अब बात करते हैं इस गैस की, ये तो कुछ मतलब नहीं रखता, दे हैव नो, ना ही इसका फिक्स शेप होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है। दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये उससे ज़्यादा ही अपने मन का मालिक है, कुछ भी कर सकता है ये। मतलब कुछ भी करने का मतलब इसको हम किसी भी शेप में रख सकते हैं, कितने भी वॉल्यूम में फिट कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को घटा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर्स आती है तो वहाँ पे जो गैस का आकार होता है या फिर शेप होता है वो सिलेंडर टाइप का होता है, क्योंकि वो एक सिलेंडर वाले वेसल्स में भरा हुआ है। तो अगर दूसरे कंटेनर में रखोगे इस गैस को तो उसी की तरह हो जाएगा वो। तो समझ चुके हैं कि पहला क्या, इसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है, शेप होता है, इसके पास क्या नहीं होता, फिक्स्ड शेप नहीं होता, इसके बाद दोनों ही चीज़ फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो ये पहला करैक्टर था इसका। अब बात करते हैं दूसरे करैक्टर की। अब दूसरा करैक्टर कैसे हो सकता है, देखो इनके बीच में गैप्स नहीं होते हैं। गैप्स का मतलब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस, बड़ा शब्द बोल दिया मैंने, बड़ा भारी वर्ड हो गया ये। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। मतलब तुम यहाँ पे लिखोगे दे हैव नो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसके अंदर बिल्कुल ही इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। एग्जाम्पल वही स्कूल वाला कि बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, 3 बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके बीच में तो गैप होगा ही नहीं ना। तो सेम ऐसे ही है सॉलिड के अंदर की जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। पर अगर हम लिक्विड की बात करते हैं यानी कि वेडनेसडे की बात करते हैं, बच्चे कम हो गए तो इसके अंदर क्या आ चुका होगा, गैप आ चुका होगा। तो यहाँ पे लिखोगे डेफिनेशन सेम टू सेम रहेगा, नो की जगह क्या आ जाएगा, बस हैव, मतलब नो हट जाएगा, दे हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसमें लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे नो हटा के, दे हैव, या लिख देता हूँ मैं, दे हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। अब बात करते हैं इसमें तो बहुत ही ज़्यादा गैप हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर बैठे हैं, मतलब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। इसमें लिखोगे दे हैव हाई इंटर मोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स कर देना इसको, पार्टिकल्स। ओके, तो दूसरा कैरेक्टर समझ चुके हो तुम कि इनके बीच में गैप नहीं होता, इनके बीच में गैप होता है, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप होता है। गैप को तुम बोलोगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। साइंस में यही होता है, वर्ड्स का खेल होता है कि तुम्हें सही वर्ड्स पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा वर्ड लिखोगे। बना के तो तुम लिखना ही, तुम्हें खुद से बनाना सीखोगे इसको, बस वर्ड्स ध्यान रखना है यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड्स यूज़ करोगे यहाँ पे। ये तो हो गया दूसरा कैरेक्टर। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा चीज़ है इंटरमोलिकुलर स्पेस की बातें करेंगे। अब जो तुम्हारे जो क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं, जो चिपक के बैठ रहे हैं, वो कौन होंगे, तुम्हारे दोस्त ही तो होंगे। ये थोड़ा ना कि अनजान व्यक्ति को या फिर दूसरे बच्चे को साथ में तुमने बिठा दिया। तो मतलब तुमने अपने फ्रेंड्स को ही बिठाया। तो फ्रेंड्स को क्यों बिठाया, क्योंकि तुम्हारे और उस फ्रेंड्स के बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन का इन द सेंस बॉन्ड है तुम्हारे बीच में एक। तो यहाँ पे देखो ये पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये एक साथ बैठे हुए हैं या फिर अरेंज है, क्यों, क्योंकि इनके पास ज़्यादा ही अट्रैक्शन फोर्स है। मतलब तुम लिखोगे दे हैव हाई अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन
द पार्टिकल्स। मतलब इनके पास बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए पास पास बैठे हुए हैं। इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा क्योंकि बच्चे कम हो गए, अब यहाँ दूर दूर बैठ सकते हैं। क्या लिखोगे, दे हैव लो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। इसकी बात क्या करें, इस दिन तो बहुत ही बच्चे कम आए थे और दूर दूर बैठ गए, बहुत ही ज़्यादा दूर बैठ गए, तो मतलब ना के बराबर हो गया। दे हैव नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। सिंपल है ना। रियल लाइफ से एग्जांपल से समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगा तुम्हें। तो इनके पास अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, इनके पास कम होता है और इनके पास नहीं होता है। डेफिनेशन सबका सेम है, बस एक ही वर्ड का चेंज है यहाँ पे, देख सकते हो, हाई, लो और नो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें इसकी, प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके पास। कौन सा था, चौथा पॉइंट। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। अब एक काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, पहली बार नाम सुना होगा तुमने या उससे पहले भी सुना है, हो सकता है। दे हैव हाई, पहले लिख देता हूँ मैं, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, दे हैव, चलो समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि किसी मोशन से तुम्हारे अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल, तुम भाग रहे हो, रन कर रहे हो, तो तुम्हारे शरीर से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, गर्मी निकलेगी, पसीना निकलेगा, तो तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी बाहर निकल रही है। कैसे निकल रही है, तुम भाग रहे हो इसलिए, यानी कि मोशन से जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। नाम दिया हुआ, काइनेटिक का मतलब मोशन, मोशन से रिलीज़ होने वाली एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आया। मोशन से रिलीज़ होने वाली एनर्जी को क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी कहोगे। तो अब देखो, इसके पास मोशन तो होगा ही नहीं। ओके, गलत लिख दिया मैंने, दे हैव नो लिखना था यहाँ पे, सॉरी। क्योंकि देखो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, तो अब यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा ना, कोई मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगी, नहीं होगी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पे लिखोगे, इस वाले में क्या होगी, गैप्स आ जाते हैं यहाँ पे ये पार्टिकल से मूव कर सकते हैं। दे हैव, यहाँ पे लिखोगे दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और इनके पास देखो, इनके पास बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है कि तभी तो यहाँ के जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसमें समझो। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एक तरह से मोशन। तुमने पार्टिकल्स को एनर्जी दे दी है, पार्टिकल्स के पास क्या आ गया, मोशन आ गया, इसलिए वो मूव कर सकते हैं। इनके पास बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है गैस के पास। इसका एग्जांपल, दो एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, जैसे कि एक तो हो गया खाना। खाना कैसे, जब खाना बनता है तो गर्म खाने में से हमें स्मेल आती है, मतलब खुशबू आती है, वही ठंडे खाने में नहीं आएगी, क्योंकि गर्म खाने के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास गर्मी होती है। गर्मी का मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, जिससे कि हमें सुगंध आती है, स्मेल आती है। वही ठंडे खाने की बात करें तो वहाँ पे इनके पास, इन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसलिए हमें स्मेल भी नहीं आती है। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, परफ्यूम का स्प्रे करोगे, एक कमरे में मतलब स्प्रे करा, या अगरबत्ती की बात कर लो, उसको स्प्रे करा या फिर अगरबत्ती को जलाया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर अगरबत्ती जलाया उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, जिससे कि हमें स्मेल दूसरे कमरे तक भी आती है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी का समझ में आया क्या होता है, मतलब हर चीज़ जो मूवेबल है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये तो था चौथा पॉइंट।
पांचों पॉइंट की बात करते हैं। अंदाज़ हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होगा? दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव डेंसिटी, या फिर दे हैव लो डेंसिटी कह सकते हो, लो एज कम्पेयर टू सॉलिड, या फिर केस में कह लो दे हैव नो, NO, नो डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? पहली बार सुना होगा तुमने, या फिर किसी बच्चों ने सुना भी होगा। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, और मास वॉल्यूम में मैंने बता दिया मास और वॉल्यूम क्या होता है। तो मान लो अगर हम इस कमरे की बात करें, अगर कहीं मान लो एक क्लासरूम है, उसमें मान लो 200-500 बच्चे एक साथ बिठा दिए मैंने, एडजस्ट कर दिए किसी तरह से, तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम तो फिक्स है हमारा, पर मास की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का ज़्यादा का मतलब वहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना बहुत ही ज़्यादा है। तो बोलते हैं ना कि जैसे मुंबई को बोलते हैं हाई डेंस एरिया होता है वो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं कम एरिया में। तो डेंसिटी का मतलब देखो यहाँ पे इसी बॉक्स के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसके पास डेंसिटी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। इसी बॉक्स के अंदर कम पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो बोलेंगे हम क्या है? इसके पास डेंसिटी कम है, उसमें तो ना के बराबर होता है। गैस है, गैस में ना के बराबर डेंसिटी होती है। तो समझ में आ चुका होगा तो मैं डेंसिटी क्या होता है। ये तो हो गए 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो तीनों का एग्जांपल्स एक ही एग्जांपल में आ जाएगा, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी, गैस का भी। कैसे आएगा? एक गिलास पानी पीते हो रोज़, गिलास से ज़्यादा ही पीते होगे, पर गिलास से पी रहे हो तुम पानी, या बोतल से पी रहे हो, किसी भी से पी रहे हो। तो यहाँ पे जो आ रहा है ग्लास, ग्लास जो हो गया तुम्हारा वो हो गया सॉलिड। ग्लास क्या हो गया? सॉलिड हो गया। लिक्विड क्या हो गया? वाटर हो गया। और जो वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। गैस का एग्जांपल हो गया, सिंपल। अगर एग्जांपल नहीं याद आ रहा तुम्हें तो सबका एग्जांपल देख सकते हो। ग्लास से हो गया सॉलिड का एग्जांपल, वाटर हो गया लिक्विड का एग्जांपल, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका हो गया? गैस का एग्जांपल हो गया। तो आज के जो वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज क्या पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मास किसे कहते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, और जो स्टेट ऑफ मैटर पर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस और इनकी 5 प्रॉपर्टीज़। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इन वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना, ताकि उनको भी फ़ायदा हो